हेलो एवरीवन, वेलकम राजस्थान वाईटी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 25 से भी ज़्यादा प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेद। दोस्तों, वेद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वेदों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वेद व्यास। दोस्तों, वेदों के रचयिता है वेद व्यास। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4। दोस्तों, वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये है चारों वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के बारे में जो सही कथन है वो कौन सा है? तो दोस्तों, ऋग्वेद के बारे में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी उपयोग सभी। ऋग्वेद के अंदर क्या है? 10 मंडल है, 10,462 ऋचाएँ है और 1028 सूक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्वामित्र। दोस्तों, ऋग्वेद के रचयिता है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? जो ऋग्वेद है उसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? होर्त कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्य देवता, यानी सावित्री को समर्पित है जो गायत्री मंत्र है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो है विश्वामित्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो दोस्तों, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोम देवता का। यानी ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हस्तलिखित जो ऋचाएँ है वो किस मंडल में है? तो दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर जो हस्तलिखित जो ऋचाएँ है वो किस मंडल में है? 8वें मंडल में। किस में दोस्तों? 8वें मंडल में है। हस्तलिखित जो ऋचा है वो ऋग्वेद के किसवें मंडल में है दोस्तों? 8वें मंडल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में हस्तलिखित जो ऋचाएँ है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे कहते हैं खिल। क्या कहते हैं दोस्तों? खिल कहते हैं। जो ऋग्वेद में जो हस्तलिखित जो ऋचाएँ है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं खिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? ऋग्वेद के अंदर अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गाय से संबंधित है। अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद के अंदर और ये संबंधित है गाय से। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? जो 4 वर्ण थे उसके 4 वर्ण थे उसका जो उल्लेख है वो किस मंडल में है ऋग्वेद के? तो ये 10वें मंडल में है 4 वर्णों का उल्लेख। 4 वर्ण कौन कौन से है दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो ये वो वेद कौन सा है दोस्तों? यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों के अंदर है। ये दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिए। यानी ये कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है? तो वो है यजुर्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई? जो ऋग्वेद है इसमें इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना है वो की गई ही? तो वो की गई दोस्तों कितनी? 250 ऋचाओं की रचना की गई इंद्र के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में
अग्नि देवता के लिए कितनी ऋचाओं की जो रचना है वो की गई? तो दोस्तों ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। कितनी दोस्तों? 200 ऋचाओं की रचना की गई। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो माना गया है सरस्वती नदी को। किसे दोस्तों? सरस्वती नदी को माना गया है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामवेद को। दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सामवेद में कुल कितने श्लोक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1810, यानी 1810 श्लोक है सामवेद के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामवेद की जो ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो सामवेद है उसकी जो ऋचाओं है उनको पढ़ने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? उद्रार्थ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उद्रार्थ कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो जो यजुर्वेद है इसकी जो ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अथर्वयु। क्या कहते हैं दोस्तों? अथर्वयु। अगला प्रश्न है दोस्तों, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अथर्ववेद के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अथर्वा ऋषि। दोस्तों अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तंत्र मंत्र टोने टोटके से संबंधित जानकारी किस वेद में मिलती है? यानी तंत्र मंत्र टोने टोटके से संबंधित जो जानकारी है वो हमें किस वेद से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अथर्ववेद से हमें ये जानकारी है वो मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे नवीनतम वेद है कौन सा? अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहते हैं? यानी वेद व्यास ने चारों वेदों की रचना की तो उस वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संहिता कहते हैं। दोस्तों 2 प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? आपको इसका आंसर देना है। दूसरा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।